नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का बुधवार की सुबह निधन हो गया। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल थी। वो पिछले काफी वक्त से बीमार थे। पिछले 1 महीने में ही दिलीप कुमार को 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार को शाम 5 बजे मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिलीप कुमार के निधन के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बॉलीवुड के दिग्गजों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और इस दिग्गज को अंतिम सलाम किया। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, राफेल सौदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्लियर कर चुका है। राहुल गांधी को देश के बढ़ते विकास पर तकलीफ होती है, इसलिए वो बेवजह आरोप लगाते रहते हैं। विज ने कहा, देश की प्रगति, देश की ताकत और देश की क्षमता जब जब बढ़ती है, राहुल गांधी को तकलीफ होती है। इसके साथ ही विज ने कहा कि राफेल को लेकर हर एक स्तर पर जांच हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय तक ने इसमें क्लियरेंस दे दी है। राहुल गांधी बार बार कोल्हू के बैल की तरह वहीं पर घूमते रहते हैं। ये राहुल गांधी को देश की प्रगति, देश की ताकत, देश की क्षमता जब जब बढ़ती है बहुत तकलीफ होती है। राफेल की हर स्तर पर जांच हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय तक ने इसमें क्लियरेंस दे रखी है। अब वो बार बार कोल्लू की तरह वहीं घूमते रहते हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर मंगोलपुरी इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है। साथ ही करीब 94 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों इलाकों में फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया गया। लगभग 94 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमेरिकी नागरिकों को ठगने का काम करते थे। सामाजिक सुरक्षा योजना को नवीनीकृत करने के बहाने शिकार बनाते थे। अमेरिकी नागरिकों को ठगने के बहाने सभी को गिरफ्तार किया गया है। मॉनसून की बरसात का इंतजार प्रदेशवासियों के लिए और लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून की सक्रियता जुलाई के दूसरे सप्ताह में बढ़ेगी। संभव है कि 10 जुलाई के बाद मॉनसून की हवाएं चलनी शुरू हों, लेकिन इससे पहले 8 से 10 जुलाई के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में धूल भरी आंधी और बादल छाने की संभावना बनी हुई है, जिससे गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। बिहार के सारण जिले में पति के सामने पत्नी से 6 लोगों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति के सामने कुछ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपितों ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला जब एसपी तक पहुंचा तो मामले की जांच शुरू की गई है। वीडियो की सत्यता और घटना की जानकारी लेकर मामले की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर रोहतक में आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक स्थित कांग्रेस भवन के सामने अनोखा तरीके से प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने हाथ में थाली चम्मच बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का कहना था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम है। तेल के दामों में बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर पड़ रहा है, इसलिए बढ़ोतरी पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। आपके यहाँ जितनी महंगाई हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल की, डीजल की है, आप कितने भी साथ के देश देख लीजिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका नेपाल है, इनके अंदर जाके देखिए कितने रुपए, 60-65 रुपए जो है ना पेट्रोल का भाव हमारे यहाँ सैकड़ा पार जो है ना पहुँच चुका है और कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। इतनी जबरदस्त हिंदुस्तान के अंदर तानाशाही चली हुई है और कोई आदमी जो है ना बोलने वाला नहीं है, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। इस प्रकार से अगर ये देश चलेगा तो देश नहीं चलेगा। ये 1-2 आदमी का जो है ना हुकूमत चली हुई है या हिंदुस्तान के अंदर सबके मुंह बंद कर रखे हैं। पीजी, होटल और अखाड़ों में आपराधिक घटनाओं को देखते हुए मंगलवार शाम करीब 3 घंटे तक रोहतक में सभी थानों की पुलिस ने बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वहां पर भगदड़ मच गई। चेकिंग में कई स्थानों पर असामाजिक तत्वों को पकड़ा गया, जिनके आईडी प्रूफ और अन्य दस्तावेज चेक किए गए। संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी हालत में असामाजिक तत्व नहीं ठहरने चाहिए। अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए संचालक जिम्मेदार होंगे। मंगलवार शाम पीजीआईएमएस थाना प्रभारी शमशेर सिंह के नेतृत्व में देव कॉलोनी स्थित मेहर सिंह अखाड़े में चेकिंग की गई। वहां पर सभी पहलवानों से उनके आईडी प्रूफ चेक किए गए।
साथ ही अखाड़े के कोचों से भी खिलाड़ियों के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई गई। इसके अलावा देव कॉलोनी स्थित पीजी में भी पुलिस की छापेमारी से भगदड़ मच गई। रोहतक में लायन नवीन बहल के 50वें जन्मदिवस के मौके पर लायंस क्लब रोहतक सिटी के सभी मेंबर्स ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन आर.के. शाह, लायन अशोक मनचंदा और राजेश लुम्बा उर्फ टीनू लुम्बा उपस्थित रहे। समाज सेवी राजेश लुम्बा टीनू के सानिध्य में ये रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें क्लब के सभी मेंबर उपस्थित रहे। बता दें कि समाज सेवी राजेश जैन द्वारा दी गई बस में ये शिविर लगाया गया, जिसमें 100 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया। इस मौके पर सीनियर लायन विजयवीर सुभाष गुप्ता, प्रधान अमित कपूर, सचिव सुनील अरोड़ा, खजांची सुनील सहगल, अशोक अरोड़ा, राजेश बब्बर, गिरीश गुलाटी, तरुण अरोड़ा के साथ साथ सुनील सहगल, राकेश गुगनानी, साहिल कुकरेजा, नवीन अरोड़ा, दक्ष बहल, नीरज चंदा आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज लायंस क्लब के प्रधान चेयरमैन श्री नवीन बहल के जन्मदिन के ऊपर इनके सभी साथियों ने राष्ट्र के नाम और जरूरतमंद लोगों के नाम से जो ब्लड का आज इन्होंने लेने का काम किया है, तो मैं ब्लड देने वाले को भी धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर से लायंस क्लब को भी और नवीन बहल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन के ऊपर। आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे सारे क्लब के मेरे सारे भाइयों ने, सब मेंबर्स ने मिलकर के आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में, मैं इन सब भाइयों का दिल से आभार और प्यार। मेरे सारे के सारे मेंबर्स नहीं हैं, ये सारे के सारे मेरे भाई हैं। परिवार, हम लोग एक परिवार की तरह से हम लोग काम करते हैं, परिवार की तरह से जुड़े हुए हैं। और हमारे भाई राजेश लुम्बा टीनू ने बताया कि जो है ना, रक्तदान के लिए ये हमें हमेशा उत्साहित करते रहते हैं, हमारे क्लब को, हमारे मेंबर्स को, मेरे को तो ख़ास तौर से, मेरे साथ तो सुबह से रात तक का दिन में 2-3 बार मिलना जुलना रहता ही है। तो हमेशा जिस हिसाब से ये राजेश लगा रहता है काम के अंदर कि जो है ना, कभी रक्तदान शिविर है, कभी वैक्सीन के काम है, कभी और भी कोई भी काम है, तो मैं भी इनको हमेशा यही कहता हूँ भाई को कि भाई हमें भी साथ जोड़ करके रखो। हम भी सामाजिक कार्य के अंदर जो है ना, हमारा क्लब और हमारा जो लायंस क्लब है उसका मोटिव ही यही है कि जो है ना, समाज को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है टाइम टू टाइम, तो वो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं दिल से और जो है ना, हर तरीके से करना चाहिए हमें बार बार, क्योंकि वो तो 3 महीने बाद फिर से बन जाता है, तो हमें बार बार डोनेट करना चाहिए। अब आज से शुरुआत हुई है, तो उसके बाद अब आगे से हर 3 महीने के बाद डोनेट कर दिया करूँगी। मैं 46 एज की हूँ। जब मैं ये सोच सकती हूँ कि देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यंगस्टर को तो बहुत जल्दी बन जाता है, उनको तो वैसे भी देना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, तो मुझे पता था अगर अभी 1 बॉटल भी ले लेते हैं तब भी मैं और भी दे सकती हूँ। मतलब इतनी एनर्जी है मेरे में। तो यंगस्टर्स को तो पक्का देना चाहिए कि हर 3 महीने में अपने आप आना चाहिए, ताकि किसी को बुलाना ना पड़े, अपने आप देना चाहिए उनको, तो चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं। रोहतक में एमडीयू के कुलपति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की गई है। डॉक्टर आम्बेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने एमडीयू कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह पर आरोप लगाए हैं। साथ ही एएमवीए ने इस मामले को लेकर कुलाधिपति के नाम पत्र लिखकर एमडीयू कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एएमवीए के अध्यक्ष विक्रम सिंह डुमोलिया ने कहा, कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने विवि के नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य किए हैं। अध्यक्ष डुमोलिया ने कहा कि 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये वेतन वाले पदों पर नियुक्ति करके अपनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। रोहतक में गढ़ी मोहल्ला से 15 दिन से लापता भाई की तलाश करते करते मंगलवार दोपहर उसकी बहन जेलन नहर पर पहुंच गई। यहां पर 2 लोगों के शव बहकर आए थे। उसमें एक व्यक्ति के शव को अपना भाई समझकर वो बिलख पड़ी और पूरे परिवार को बुला लिया। इससे पूरे परिवार में मातम छा गया। हालांकि शव को निकालने के बाद पता चला कि ये उसके भाई का नहीं है। तब जाकर पूरा परिवार शांत हुआ। आईएमटी थाना पुलिस ने नहर में आए दोनों शवों की शिनाख्त नहीं होने पर उन्हें पीजीआईएमएस में भिजवा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।